फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलो और वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में बिजी होंगे। आज वो सॉन्ग गाने का मेरा मन हो रहा है जो रफ़ी साहब का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम कर लूंगा सफर इस उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। ये सॉन्ग सुनते हैं तो हमें लगता है कि वाह, कवि ने क्या कल्पना की है वो जुल्फों की। काश मेरी जुल्फें भी ऐसी होती। और हर एक लेडी की ये तमन्ना होती है कि हमारे हेयर बहुत ही अच्छे रहे, पर उसके लिए उसकी केयर करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है। और वो हमारे व्यक्तित्व का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि जो हमें हमारे व्यक्तित्व को इतना निखार के लाता है। तो हमारे हेयर अगर अच्छे, घने, लंबे, चमकदार और शाइनी हेयर होते हैं ना, तो वो और भी सुंदर दिखते हैं। और हेयर हमारे लिए बहुत ही हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसकी देखभाल करनी बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्किन केयर के बारे में, तो आज जो मैं आपको हेयर केयर के बारे में बता रही हूँ, वो इन जनरल है। कोई स्पेसिफिक हेयर के लिए मैं नहीं बता रही हूँ। इन जनरल हमें क्या करना चाहिए अपनी हेयर केयर के लिए, उसके बारे में आज का वीडियो है। सो फ्रेंड्स, हम जानते ही हैं कि हमारे हेयर का हमें किस तरीके से केयर करना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें वो सिस्टमेटिक वे पता है, या फिर हमें ये भी पता है कि कौन सी चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करने से हमें और भी फ़ायदा होता है, तो हम और भी अच्छी तरीके से अपनी हेयर की देखभाल कर सकते हैं, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक सिस्टमेटिक वे को अपनाया जाए। तो आज का अगर डेली हेयर केयर का रूटीन मैं बताऊँ, तो पहली बात तो ये होती है, जैसे सुबह हम नींद में से उठते हैं तो हमारे हेयर थोड़े उलझे हुए होते हैं। तो सुबह सबसे पहले एक चौड़े दांतों वाली जो कंघी आती है वो, या फिर आप हेयर ब्रश का यूज़ करें तो वो बेस्ट है। तो वो लेके अपने हेयर को सुलझाएं और फिर अपने कामों में लग जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपके हेयर को नाजुक तरीके से संभालेगा, जो बिखरे हुए हेयर है उसको। सेकंड थिंग है कि हमें हफ्ते में 1 या 2 बार हमारे हेयर में ऑयलिंग करना चाहिए। ऑयलिंग की वजह क्या है? वो ऑयलिंग करने की वजह से आपके हेयर में जो हम मसाज करते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और वो हमारे हेयर को और भी हेल्दी बनाता है। और जब आप ऑयलिंग किए हुए हेयर को शैम्पू करेंगे तो और भी चमकदार दिखते हैं, शाइनिंग आ जाती है उसमें। तो हेयर के लिए ये बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला है। और ये इंडिया में हम सालों से हमारे दादी, परदादी सब करते थे ये। तो हेयर ऑयल का हमारे यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और वो करना, जैसे अगर आपको पसंद ऐसे है कि आप शैम्पू करने के 1-2 घंटे पहले आप हेयर ऑयल करते हैं और फिर आराम से अपना शैम्पू कर लेते हैं, तो भी चल सकता है। और अगर आपको पसंद है तो रात को आपने हेयर ऑयल लगाया और फिर सुबह उठ के आपने शैम्पू कर लिया तो भी चलता है। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और हेयर ऑयल में आपको ज़्यादातर आर्गन ऑयल है, या फिर आलमंड ऑयल है, या कोकोनट ऑयल है, ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि शैम्पू करना। अब शैम्पू भी हमें हफ्ते में 2 या 3 बार करना चाहिए, क्योंकि बार-बार शैम्पू करने से हमारे हेयर है ना एकदम ड्राई और रूखे हो जाते हैं और उसमें चमक ही नहीं रहती, क्योंकि जो नेचुरल ऑयल है हेयर के अंदर वो सब निकल जाता है। हर रोज़ कई लोग शैम्पू करते हैं, तो ये उसका नुकसान है कि बार-बार शैम्पू करने से वो उतने ही केमिकल आप अप्लाई करोगे अपने हेयर में,
तो उससे अच्छा है कि आप 2 या 3 बार शैम्पू करें। शैम्पू हम स्कैल्प के लिए करते हैं, क्योंकि जो पसीना होता है, धूल-मिट्टी जमती है, वो सब निकालने के लिए हमें स्कैल्प पे क्लीन करना पड़ता है, और शैम्पू का मतलब वही है। तो अच्छे से हमें देख के सिलेक्ट करना चाहिए, हमारे हेयर के हिसाब से कौन-सा शैम्पू अच्छा है, वो देखना चाहिए, सिलेक्ट उस तरीके करना चाहिए। और हो सके वहाँ तक इन जनरल देखा जाए तो जैसे सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, ऐसे जो शैम्पू होते हैं, वो माइल्ड शैम्पू होते हैं और वो हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो जहाँ तक हो सके तो ऐसे शैम्पू सिलेक्ट करें जिसमें केमिकल्स कम हैं। शैम्पू के बाद हमें कंडीशनिंग करना चाहिए अपने हेयर में। तो जैसे आपने शैम्पू कर लिया और पूरा रिंस करके आपने सब शैम्पू वगैरह निकल गया, उसके बाद आपको कंडीशनर है उसे अप्लाई करना होता है, और कंडीशनर को हम स्कैल्प में कभी अप्लाई नहीं करते। तो ये जो हेयर के जो एंड होते हैं वहाँ से शुरू करते हैं और ऊपर तक जो हेयर है वहाँ ही लगाते हैं, यानी उसके जो रूट्स हैं वहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो उसका इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए उसे अपने अच्छे से रखना चाहिए और उसके बाद रिंस कर लेना चाहिए। तो कंडीशनिंग अपने हेयर को एकदम एडजस्ट कर देता है और एकदम थोड़ी नमी आ जाती है अपने हेयर में। तो शैम्पू के बाद कंडीशनर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है कि हेयर को सुखाना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से हम अपने हेयर को सुखाना चाहिए। यानी जब हम हेयर को शैम्पू करते हैं, उसके बाद कंडीशनिंग करते हैं, हेयर हमारे गीले होते हैं और उसको उसके रूट जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट और कमज़ोर हो गए होते हैं। उस टाइम पे अगर हम उसे टॉवेल से रगड़-रगड़ के सुखाने की कोशिश करेंगे या फिर उसे झटकने की कोशिश करेंगे, तो वो कमज़ोर हेयर टूट जाएँगे और हम अपने हेयर को नुकसान कर देंगे। तो ये नहीं करना चाहिए और हल्के हाथों से दबा-दबा के अपने हेयर को सुखाने की कोशिश करनी चाहिए। एक ये भी बात है कि अपने हेयर को नेचुरल वे से, यानी नेचुरल तरीके से सूखने देने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी में होते हैं और हम हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं और वो ओकेजनली चलता है, जैसे आप पार्टी में जा रहे हो या फिर कहीं पे आपको बाहर जाना है, जल्दी में हो या आप कुछ उस ऐसे ओकेशन पे जा रहे हो तो आपने हेयर ड्रायर का यूज़ कर लिया। पर जहाँ तक हो सके बेनिफिशियल ये रहता है कि हम अपने हेयर को नेचुरल वे से सूखने दें। नेक्स्ट स्टेप है कि हेयर क्रीम या सीरम। अगर आपके हेयर थोड़े ड्राई है, फ्रीज़ी हैं और उलझ जाते हैं ज़्यादा, तो आपको सीरम लगाना चाहिए, क्योंकि वो लगाते हैं टॉवेल ड्राई टाइप के जब हेयर होते हैं उसमें अप्लाई किया जाता है और उसकी वजह से आपके हेयर थोड़े स्मूथ और शाइनी हो जाएँगे और ईज़िली सुलझ जाएँगे। तो सीरम लगाना भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट स्टेप है कि आप रात को सोते समय पे अपने हेयर को अच्छे से खोल दें। अगर छोटे हेयर हैं तो आप खुले हेयर छोड़ के फिर सो सकते हैं, या फिर आपके हेयर बहुत लंबे हैं तो आपको एक हल्की सी चोटी बना लेनी चाहिए और फिर आपको सो जाना चाहिए। उससे आपके हेयर रिलैक्स फील करेंगे और आपको भी अच्छी नींद आएगी। तो हेयर को एकदम टाइट नहीं बाँधना है और उसे अच्छी तरीके से खुले रख के सोना चाहिए। हफ्ते में 1 बार हेयर मास्क लगाना ये भी बहुत ही अच्छा अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हेयर मास्क अपने हेयर को पोषण देता है और उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे रेडीमेड भी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको हेयर मास्क, वो आपके अपनी चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हो, अपने हेयर की क्वालिटी के हिसाब से ले सकते हो। पर अगर नेचुरल हेयर मास्क आपको अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप अंडा है, फिर उसमें दही है, फिर आंवला पाउडर है, फिर केला है पका हुआ, ये सब चीज़ें, हनी है, एलोवेरा जेल है, ये सब चीज़ें हैं ना नेचुरल है, और वो आप हफ्ते में 1 बार अपने हेयर को अच्छे से मास्क लगाओगे और फिर उसके बाद शैम्पू वगैरह करोगे तो आपके हेयर और भी हेल्दी
और एकदम सुंदर बनते जाएँगे और स्मूथ रहेंगे आपके हेयर। तो उसको हेयर को पोषण की ज़रूरत होती है और हेयर मास्क से आपको ये सब फ़ायदे होंगे। और अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए। यानी सभी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। हमारे हेयर के लिए प्रोटीन है, आयरन है और विटामिन्स है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर खाने में हम चूज़ी रहेंगे और कुछ चीज़ें अवॉइड करेंगे तो उसकी वजह से हमारे हेयर को वो चीज़ें नहीं मिलेगी और चाहे ऊपर से आप कितना भी प्रयत्न कर लो, यानी अच्छे से अच्छे शैम्पू यूज़ करो, अच्छे से अच्छे मास्क लगाओ, पर जो ऊपर से करते हो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल जो आप खाना खाते हो उसमें जो लेते हो, उन चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने खाने में बहुत ध्यान रखें और आयरन रिच और प्रोटीन रिच और आप विटामिन सब मिले उस टाइप का खाना खाएं। एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि हेयर को हमें इतना टाइट नहीं बांधना चाहिए। हेयर को हमेशा रिलैक्स फील करना चाहिए। तो उस तरीके से जैसे टाइट जूड़ा बना लेना या फिर एकदम टाइट पोनीटेल बना लेना, उससे हेयर के जो रूट्स होते हैं ना, उस पे एकदम स्ट्रेस आता है और उसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत टाइट जूड़ा बनाने की वजह से ना उनका फोरहेड बड़ा हो जाता है। क्योंकि वहाँ से हेयर निकल-निकल के पीछे की ओर चला जाता है और फ़ोरहेड बड़ा हो जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए, हेयर हमेशा रिलैक्स तरीके से ही हमें बनाने चाहिए। हेयर स्टाइल करते हैं तो उसी तरीके की होनी चाहिए जिससे हेयर के रूट्स पे स्ट्रेस ना आए। और लास्ट एंड फाइनल कि हम जब बाहर जाते हैं तो हम धूप में जाते हैं, तो उस तरीके तब जब हम अपनी ये स्किन केयर करते हैं उसी तरीके से हमें अपनी हेयर केयर भी करनी चाहिए। यानी हेयर को उस तरीके से नहीं रखना चाहिए कि सीधी धूप उसके ऊपर लगे और हेयर को डैमेज करे, या स्कार्फ का यूज़ करो या कैप या अम्ब्रेला ले सकते हो। उस तरीके से आप अपने हेयर को प्रोटेक्शन दे सकते हो। तो एकदम खिली हुई धूप में आपको खुले हेयर में नहीं जाना है, वो हेयर को थोड़ा प्रोटेक्शन देना चाहिए और उसको सँभालना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा हेयर केयर रूटीन के बारे में एक वीडियो। और ये हमारा जनरल वीडियो है कि हर एक लेडी ये अप्लाई कर सकती है। फिर उसमें अगर आप डैंड्रफ वाले हेयर है उसके लिए स्पेशल वीडियो बन सकता है, या फिर आप ड्राई हेयर है उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हो सकती है। वो सब बात अलग है, पर ये इन जनरल एक रूटीन हम अगर अपनाएं तो हमारे हेयर हेल्दी और एकदम शाइनी और सुंदर हेयर लगेंगे। और इसलिए हमें हेयर केयर को समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नया कुछ आइडिया लेके आएँगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।